हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल कुमार। आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं मतलब फॉर्मूलेस बता दिए थे, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई क्वेश्चन दी हुई है। जैसे अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ कि अगर x की वैल्यू अपने कोई भी फंक्शन लेट से x इज़ फाई टी एंड y इज़ साई टी, ये दो इक्वेशन में हमको कोई भी दी हुई होती है। ये कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन ऑफ थीटा भी हो सकता है, ये साई फंक्शन ऑफ थीटा भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, बट दोनों में एक ही चीज़ होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला बताया था, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ए टू बी। अब हमको एक्स एक्सिस का नॉर्मल फार्मूला तो पहले वाली इक्वेशन से पता है, ये होता है। हमने इसको क्या चेंज किया था, ऐसा किया था, ये वाई स्क्वायर किया था, यहाँ पर क्या किया था हमने डी एक्स, ये भी डी एक्स ही है, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी डॉट डी टी। तो इसको हम क्या चेंज करके ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई क्या है साई टी, तो पाई तो ऐसे कैसे रख देता हूँ, ये साई टी लगा देता हूँ, इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। डी एक्स बाई डी टी मतलब जो एक्स है इसका डेरिवेटिव, तो एक्स का जो फंक्शन है कितना है फाई, तो फाई टी का डेरिवेटिव पीछे डी टी है। तो मैंने ये निकाला था एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर बात करें मैं, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करें तो वाई एक्सिस में कुछ नहीं होता है, जो पहला लिखा हुआ उसका उल्टा कर दो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई होता था, हम इसमें क्या करते थे एज टू बी पाई एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई डी टी। इसको भी चेंज करके लिखेंगे एज टू बी एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होता है, एक्स का फंक्शन क्या है अपने पास फाई टी, तो फाई टी का होल स्क्वायर। अब मतलब जो वहाँ किया उसका उल्टा है, और यहाँ पर जो डी वाई बाई डी टी मतलब वाई का डेरिवेटिव, तो क्या होगा अपने वो साई डैश टी डॉट डी टी। ये दो फॉर्मूला हमने पढ़े थे। अब ये दो फॉर्मूला प्रीवियस वीडियोस में जो किया था, इसके कुछ एग्जांपल करते तो आपको क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द। अब दो इक्वेशन दी हुई है, एक्स के रेस्पेक्ट में एक एक्स की दी हुई है, एक वाई की दी हुई है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो थीटा के अंदर है, दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म में, और हमको निकालना है इसका वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस। तो मैंने ये हाईलाइट करके लिखा है क्योंकि आपको अच्छा समझ में आया कि मैंने एक्स एक्सिस का इसमें लिखा क्यों है। अब हमको ये क्वेश्चन समझने के लिए, करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, कर्व ट्रेसिंग। क्योंकि कर्व ट्रेसिंग अगर आपको पता होगी तो आप कर्व बनाना सीखोगे, और आपको कर्व बनाना आएगा तो आप इसकी लिमिट आराम से ला पाओगे। तो बिना कर्व बनाए से आपको लिमिट नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं अलग से क्लास करूँगा, उसमें कर्व ट्रेसिंग आपको बताऊँगा कि कर्व ट्रेसिंग के अंदर लिमिट्स कैसे आती हैं। क्योंकि हम यहाँ थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले लैंग्वेज में लिख देता हूँ, गिवन दैट वी हैव टू इक्वेशन एक्स ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड सेकेंड इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। अब इसको क्या हमको ग्राफ में उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ में पहले मैं एक थोड़ी सी और लैंग्वेज लिख देता हूँ। तो व्हेन द कर्व रिवॉल्व्स अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि हमको एक्स एक्सिस का पूछा गया है तो हमको एक्स एक्सिस से लिखनी पड़ेगी। सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड ऑफ सॉलिड इज, तो हमारे पास जो सॉलिड जनरेट होगा उस रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ आगे मैं लिखने से पहले आपको डायग्राम बनाता हूँ ताकि क्या इसके आगे आप लिख पाओगे इजीली। डायग्राम में क्या है, वही वापस ये मैं ले लेता हूँ वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं, कॉमन सेंस से आपको करेंगे इनको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्सो एट ए इफ थीटा इज 0 then x is equal to what
एंड वाई इज इक्वल टू वॉट। अभी ये लाइन का मतलब क्या है? अगर मैं ये वाला पॉइंट, मुझे ये वाला पॉइंट भी कह नहीं रहा हूँ, मुझे पहले पॉइंट निकालना है। अगर कोई भी कर्व दिया हुआ है वो ओरिजिन से निकल रहा है या नहीं निकल रहा, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं या 0 आनी चाहिए। तो इनमें थीटा की वैल्यू मैं ऐसी कौन सी डालूँ जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 आ जाए? तो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो साइन 0 कितना होता है 0, और यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर होगी एक्स की वैल्यू 0, और यहाँ पर y की जगह मतलब थीटा की जगह मैं 0 डालूंगा तो cos 0 1 होता है, 1 - 1 0, तो ये 0। इसका मतलब डेफिनेटली है कर्व यहाँ से निकलेगा। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ए पॉइंट, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं करता हूँ बी पॉइंट, और ये बी पॉइंट है ना, कहाँ पर करूँगा मैं, थीटा इक्वल टू पाई। यहाँ थीटा इक्वल टू पाई में y की वैल्यू कितनी आती है, तो पुट करके देखते हैं। cos पाई कितना होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2a हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लेट से ये यहाँ पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ पर डैश लाइन बनाता हूँ, और ये जो वैल्यू है दिस इज़ 2a, ओके। तीसरा पॉइंट बनाता हूँ मैं सी कब बनेगा, जब थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी। यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी y की वैल्यू 0। ये बनाता हूँ मैं पॉइंट C, दिस इज़ P, और यहाँ से जो पॉइंट बन रहा है इसको मैं O मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमको एक तरह से ऊपर तरीके से ध्यान पड़ रहा है कि कर्व है क्या, कर्व बन रहा है ऐसे, ठीक है। कर्व आ गया, अब आ गया काम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने पहले ऊपर वाली जो लाइन लिखी, मैं द कर्व रिवॉल्व्स अबाउट द एक्स एक्सिस, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम जनरेटेड इज, व्हाट इज द जनरेटेड क्या होगा, अबाउट ए सी बी ए, ये मैंने दिया है, कौन सा, ए सी बी ए, ये वाला जो कर्व है ना, इस कर्व को मैंने बताया इसके अंदर, ठीक है। तो अब आगे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो मैं फॉर्मूला पहले ही चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो a टू b पाई वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स इज़ इक्वल टू a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ डी टी नहीं लगाएंगे अब, ठीक है, वो फॉर्मूला हमने आ गया, यहाँ डी थीटा लगाएंगे इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर जो लिमिट है, अब लिमिट क्या होगी अभी वो बताता हूँ मैं। यहाँ पहले मैं एक फॉर्मूला देता हूँ एन एम, क्योंकि भाई ये जो एन और एम है ये थीटा की लिमिट है, ए और बी जो लिमिट है वो है एक्स की लिमिट, तो ये भी ध्यान रखना, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। यहाँ पाई रख देता हूँ, वाई स्क्वायर, वाई क्या था यहाँ पर, ये वाई दिया हुआ है, इसको पुट कर लेते हैं ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर बाद में क्या था डी एक्स बाई डी थीटा, मतलब डी एक्स का थीटा में डेरिवेटिव, एक्स डी एक्स क्या ये रहा, तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज एक्स, एक्स इज ए थीटा माइनस साइन थीटा, ए थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी सॉल्व करेंगे इंटू डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट रहता था, लिमिट क्या होगी, व्हाट अबाउट लिमिट, डायग्राम से दिख रहा है सीधा लिमिट क्या है, लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हमने बताया था, जो पॉइंट ये है, और ये जा रही यहाँ, और लास्ट में एंड होके कहाँ जा रही है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 2 पाई है, जो कि ये है। तो बस लिमिट हमको ध्यान पड़ गई, थीटा की लिमिट क्या है 0 to 2 पाई। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको लेट से 1 कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे m और n की वैल्यू, तो लिमिट नीचे वाली कितनी होती है 0, ऊपर वाली होती है 2 पाई, ठीक है। यहाँ पाई लिख दूंगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन इसका मैं करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास आंसर। अब इसके आगे मैं सॉल्व करूँगा, तो 0 से 2 पाई, पाई बार ले लूँगा और ए स्क्वायर बार ले लूँगा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब डॉट डी थीटा। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सॉल्व करने के लिए हमको क्या दिमाग लगा सकते हैं, ये चीज़ भी मतलब इतना बड़ी बात नहीं है, बट
सोच सकते हैं, सोचते हैं तो कर सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा को हम चेंज करके यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन या गामा फंक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, या डायरेक्टली एक यहाँ प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं, ठीक है। मैं पहले डायरेक्ट लिखता हूँ, आप मुझे चलो मैं बता ही दूँगा वैसे तो भी ये है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल क्यूब डॉट थीटा। अब मैंने ये क्या किया, इस वाले के बाद में मैंने ये क्या किया, आपको लग रहा होगा ये कैसे किया। देखो हमने एक 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर फंक्शन की कोई भी लिमिट दी हुई है, उन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो थीटा में, और वो वापस जैसी लिमिट उसके बराबर आ जाए तो हम उस लिमिट के आगे का जो कांस्टेंट टर्म है वो पीछे ला सकते हैं और अंदर उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो लिमिट क्या होगी फिर, यहाँ 2 पाई था तो यहाँ से होगी पाई। अब आपको लग रहा है कि अंदर वाला क्या किया, अंदर वाले का भी एक फॉर्मूला था, अंदर वाले का ये फॉर्मूला था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। मैंने ये वाला फॉर्मूला अंदर इस्तेमाल किया। तो अब कुछ नहीं करना है, ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। 2 को मैं जब बाहर लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 16 पाई। 16 कैसे, ये 2 हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया 8, 8 2 जा 16 पाई, ए क्यूब बाहर है, ये 0 से पाई है। अब ये 0 से पाई है और दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट डी थीटा। देखो हमने गामा फंक्शंस, बीटा फंक्शंस पढ़े, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो हम इसको गामा में चेंज करते हैं, तो हमको पता है लिमिट 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर फिर 0 बाई पाई बाई 2 है नहीं, तो वापस हम क्या करेंगे, थीटा बाई 2 को टी लेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थीटा बाई 2 डी थीटा विच इज़ इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी। बस तो ये पुट कर देते हैं, लिमिट चेंज होगी डेफिनेटली। देखो जब थीटा की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू भी 0 आएगी, और जब थीटा की वैल्यू पाई है, अगर थीटा की वैल्यू पाई है तो टी की वैल्यू पाई बाई 2 आएगी, ठीक है। अपने पास तो हो ही गया, चलो करते सॉल्व। 6 पाई ए क्यू, यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 लिमिट दे दी। अब साइन स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिख देते, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2 को मैंने टी बोल दिया, और डी थीटा की जगह क्या लूँगा, 2 डी थीटा। वापस सॉल्व करके मैं बाहर लेता 2 को, 32 ए क्यूब 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस की पावर 0 टी डॉट थीटा लिखा, मतलब कॉस की पावर 0 1 होता है, क्योंकि हमको ये वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बहुत बार बताया मैंने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये गामा 2 + 1 अपॉन 2 गामा 0 + 1 अपॉन 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा 2 + 0 + 2 बाई 2, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 32 पाई ए क्यूब, यहाँ पर क्या आएगा, गामा 3/2, गामा 3/2 कितना होता है, 1/2 एंड रूट पाई, पास में गामा 1/2 आएगा तो ये रूट पाई हो जाएगा, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 का कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। देखो हम साइन की 6 की बात करें, अच्छा सॉरी, ये साइन की पावर 6 है, यहाँ पर 6 है, सॉरी, तो ये 6 कर देते, अच्छा मैंने पहले से इस मिस्टेक कर दी, ठीक है, यहाँ पर मैंने होल्स क्यूब था ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना भूल, कोई बात नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर 6 कर दिया मैंने, ठीक है। 6 + 1 कितना होता है, तो 6 + 1 7/2 रहता है, तो इसको हम जब करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, उससे कम जाएंगे तो 3/2, उससे कम जाएगा 1/2 रूट पाई, और ये तो है ही रूट पाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 6 + 2 8, 8/2 4, तो 4 का क्या होता है 3 × 2 × 1, ठीक है। अब ये ऊपर वाला 3 यहाँ से कट हो जाएगा, ये 2 वाले हैं ना जो दोनों, ये दोनों यहाँ से कट हो जाएंगे, 2 जब 4 4 8 आ जाएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर है 5 पाई स्क्वायर ए क्यूब, ये इसका
आंसर हो जाएगा, जिसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताया गया तो सॉरी। तो ये मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट नहीं, इतना नहीं है, कर सकते हो आप। आपको बस क्या लिमिट ध्यान होनी चाहिए।